तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 8 दैट इज़ रीचिंग टू द ग्रैंड मदर हाउस। तो बच्चों हमने अभी पिछले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अभी उसी का कंटिन्यू जो आधा भाग क्वेश्चंस का था वो रह गया था, वो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा रेलवे टिकट के ऊपर है, बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपने कभी सफ़र किया हो तो रेलवे टिकट ऑब्जर्व की हो तो बेसिकली आपने नहीं की होगी। तो यहाँ पर एक रेलवे टिकट का उदाहरण दिया गया है, आपने यहाँ पर पहले देखना है कि क्या क्या दिया गया है। तो आप देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर पीएनआर नंबर बताया गया है, गाड़ी नंबर बताया गया है, तिथि, कितने किलोमीटर चली, कितने मतलब वयस्क हैं या बच्चे हैं, और यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है, टिकट नंबर, और आपको यहाँ पर बताया गया है कहाँ से चली है। यह चली है बांद्रा टर्मिनस से रतलाम जंक्शन तक। और यहाँ पर आपको कोच के बारे में बताया गया है, सीट बर्थ के बारे में बताया गया है 21, 23 और 22। और यहाँ पर किराया लिखा गया है 2578 रुपये। तो इस तरह से आपको बोर्डिंग के बारे में बताया गया है कि कब स्टार्ट जर्नी हुई है, 24/12/2006। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कौन सी ट्रेन है, अवध एक्सप्रेस। तो इस तरह से आपने एक इस टिकट को पूरा ध्यान में रख लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल दैम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। तो बच्चों पहले हम सर्कल करेंगे, ठीक है। द ट्रेन नंबर है, पहले हमने ट्रेन नंबर को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर ट्रेन नंबर कहाँ दिया गया, गाड़ी का नंबर दिया गया है 9037, ठीक है। आप भी ऐसे ही कर लेना कलरफुल पेन से या पेंसिल से। द डेट ऑफ द यहाँ पर आप इसको सर्कल कर लें। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, तो जर्नी कब शुरू की थी, तो जर्नी हम शुरू की थी 24, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 24/12/2006, ठीक है। द बर्थ एंड द कोच नंबर, अब बर्थ एंड कोच नंबर के बारे में बताना है। बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, बर्थ नंबर क्या है हमारे पास, तो आपने डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं बच्चों, ऐसे ही 21, 22 और 23। तो आप यहाँ पर डिफरेंट आप कलर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर आप ये कलर ज़रूर डिफरेंट यूज़ करना, क्योंकि मेंशन किया गया है आपको डिफरेंट कलर से। आपने 21, 22, 23, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि द फेयर, कितना फेयर, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, फेयर का मतलब होता है किराया। आपको किराए के बारे में पता होना चाहिए। तो किराया कितना है, 2578। तो इसके अलावा 2578 किराया है। और जो अदर क्वेश्चन बनता है बच्चों वो है द डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितने किलोमीटर यह जो हमारी ट्रेन है कितने किलोमीटर चली है। तो यहाँ पर किलोमीटर भी मेंशन किया गया है बच्चों, देखो कहाँ पर है। तो बच्चों किलोमीटर आप सर्च कीजिए, इसमें कहाँ पर है ये, इसमें आई थिंक दिया नहीं हुआ किलोमीटर का। और बाकी आगे चलते हैं। राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। उसके अलावा देखो ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो मांगी थी, उसके अलावा कौन सी है, आप कौन कौन सी फिल कर सकते हैं। देखो बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको राइटिंग के लिए ये सभी जो क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो जस्ट आप अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिलता है टिकट के अंदर, अगर हम इस टिकट को ध्यान से देखें, इसको हम दोबारा से हटा देते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अलावा हमें क्या दिखता है, तो बच्चों उसके अलावा हमें पीएनआर नंबर दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर हमें बोर्डिंग BDTS दिखाई दे रहा है, मतलब डिपार्चर जिस दिन हुआ है। और यह ट्रेन का नाम दिखाई दे रहा है अवध एक्सप्रेस। और जंक्शन जहाँ से शुरू हुई थी जर्नी वो दिखाई दे रही है बांद्रा टर्मिनस से रतलाम जंक्शन। और इसके अलावा हमें यहाँ पर संख्या बताई जा रही है कि अडल्ट कितने हैं और चाइल्ड कितना है। तो इस तरह से जो भी ये जर्नी है इसमें हमें और भी चीज़ें जो यहाँ बताई जा रही है, श्रेणी के बारे में बताया जा रहा है, कौन सी क्लास है, AC है या कैसी है। तो इस तरह से हमें और अदर इन्फॉर्मेशन बताई गई है टिकट पर। तो आप कभी ट्रेन में यात्रा करें तो ज़रूर अपने ट्रेन टिकट को दोबारा से ऑब्जर्व करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A railway timetable gives detail about the route of every train। तो बच्चों
ट्रेन टिकट पर ही सब कुछ लिखा होता है। द स्टेशन अलोंग द रूट, भाई जहाँ पर रूट मतलब जहाँ पर आपको जाना होता है। व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच, किस समय ट्रेन पहुँचेगी। लीव विच स्टेशन, किस किस स्टेशन से होकर गुजरेगी। द स्टेशन कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड, कितना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, तो इस तरह से हम एक टाइम टेबल भी मिल जाता है रेलवे स्टेशन से। सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रैवल आर गिवन। तो बेसिकली अब हमने क्या पढ़ना है, हमने ओमाना ने जो जर्नी की थी उसका टाइम टेबल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि कब कब उनकी ट्रेन गांधीधाम, उनकी ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी, गांधीधाम से, और फिर कहाँ पहुँच गई, आगे तक पहुँची। लेकिन वो उतरे कहाँ थे, वो तो कोट्टायम में उतर चुके थे। तो यहाँ से हमने गांधीधाम से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। तो हमने अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। गांधी, यहाँ पर लिखा हुआ है गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस, तो गांधीधाम से लेके नागरकोइल तक, नागरकोइल तक यह ट्रेन गई थी, लेकिन वो कोट्टायम में ही उतर गए थे। तो सर्कल द नेम्स, अब हमने यह टेबल देखकर आगे वाले क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है। सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमानास डायरी। तो हमें पहले तो हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कि उन स्टेशन को हमने हाईलाइट करना है जो ओमाना ने अपनी डायरी में मेंशन किए थे। तो बच्चों उन्होंने किए, उसने जो फर्स्ट स्टेशन था दैट इज़ गांधीधाम, फिर वो कौन से स्टेशन पे गई, तो वहाँ पे उसको मडगांव भी देखने को मिला। ठीक है, उसने अपनी डायरी में इसको भी मेंशन किया था। फिर उसने डायरी में इस गांधीधाम से तो उन्होंने जर्नी शुरू ही की थी। गांधीधाम, मडगांव, उडुपी से उन्होंने इडली ली थी, उन्होंने कोझिकोडे भी उसने मेंशन किया था। उसके अलावा उसने कोट्टायम के बारे में बताया था। तो ये जितने भी स्टेशन है उसने अपनी डायरी में लिखे थे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गांधीधाम से, तो आंसर इज गांधीधाम। तो हाउ मेनी डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। तो अहमदाबाद स्टेशन पे ट्रेन कितने टाइम तक रुकी थी। जो अहमदाबाद जो हमारा जो फ्रॉम अहमदाबाद स्टेशन पे अराउंड 20 मिनट्स के करीब रुकी थी। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रिच मडगांव। तो सेकेंड डे पे पहुंच चुके थे वो मडगांव। 16 को उन्होंने जर्नी शुरू की थी तो वो 17 को पहुंच चुके थे। तो सुनील एंड अन गोट ऑफ एट कोझिकोडे स्टेशन, ओमाना गोट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रिच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोडे। तो आपको पहले पता था, जिस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो उनके नेबर में थे पैसेंजर कौन थे, सुनील और अन, वो उनका स्टेशन पहले आ गया था कोझिकोडे, तो वहाँ उतर गए थे। लेकिन जो हमारे ओमाना की फैमिली थी वो कोट्टायम में उतरी थी। तो कोझिकोडे से कोट्टायम कितनी दूर था, करीब हमारा 6 आवर्स दूर था। तो 6 एक्स्ट्रा घंटे उनको जर्नी करनी पड़ी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल ओवर द होल रूट। कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेन ने कवर किया। तो बच्चों ट्रेन ने करीब 2418 किलोमीटर के करीब जो डिस्टेंस है वो कवर किया था। हाउ मैनी हाउ मैनी किलोमीटर डिड ओमाना ट्रैवल। तो बच्चों ये करेक्ट कर लेना क्योंकि थोड़ी गड़बड़ हो गई है। उन्होंने डिस्टेंस पूछा है टोटल ट्रेन का, कहाँ से, गांधीधाम से कहाँ तक चली थी ट्रेन। अगर हम कंप्लीट देखें नागरकोइल तक, तो उसने कितना डिस्टेंस किया था, तो हम उसने किया था, अगर हम टेबल में से देखें 2649। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना कि डिस्टेंस टोटल की बात पूछी गई है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 2649। लेकिन ओमाना तो पहले उतर गई थी ना, तो ओमाना को यहाँ पर लिख लिए 2649 किलोमीटर। तो ओमाना ने कितना ट्रैवल किया था वो हम यहाँ से देख लेते हैं। वो कोट्टायम में उतरी थी, कोट्टायम में कितना है 2418। तो यहाँ पर ओमाना की अगर पूछा जाए ओमाना ने कितना किया था, तो इट्स 2418। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2418। तो ये गलती आप मत करना, आप यह ध्यान रखना कि टोटल डिस्टेंस पूछा है या ओमाना की जहाँ पर उतरी थी तो वो, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी
टेक अ नोटबुक और अ डायरी एवरी डे फॉर अ वीक, राइट अबाउट व्हाट यू डिड, ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स। क्या आप कभी डायरी लिखते हो, अपने मन की बातें लिखते हो कभी नोटबुक में? तो अगर लिखते हो तो ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स से आप क्या लिखते हो। और आप डायरी जो भी लिखते हैं डायरी में तो वह आपकी जो दिन भर की बातें होती है वो लिखी जाती है, जो आप ज़रूर शेयर करें फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। फॉर द टीचर, ट्राई टू ब्रिंग अ रेलवे टाइम टेबल टू द क्लास, हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू रीड द टाइम टेबल। तो बच्चों आपको टीचर के लिए यही है आपके लिए काम कि आपको रेलवे स्टेशन ले जाया जाए या स्कूल क्लास में ही आपके लिए एक टाइम टेबल लाया जाए और आपको समझाया जाए। यू कैन यूज़ द टाइम टेबल टू डिवाइस मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू टीच जियोग्राफी मैथमेटिक्स। तो एक टाइम टेबल में ही आप बहुत चीज़ें सीख लोगे कि ट्रेन का नक्शा कैसे जा रही है, कहाँ से होते हुए, मैथमेटिक्स भी सीख जाओगे, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने किलोमीटर कवर कर रही है। हेल्प चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, रैम्स एक्सेट्रा। तो बच्चों आपको स्पेशली बताया जाता है, रेलवे स्टेशन में नक्शा भी लगा होता है कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है। तो आप कभी अब रेलवे स्टेशन जाओ ना तो दो चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व करना है, एक तो रेलवे स्टेशन में कहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, क्या काम कर रही है, दूसरा रेलवे टिकट को ज़रूर ऑब्जर्व करना। तो यही आपकी एक्टिविटी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।